मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है इस आईनी तरमीम को पास करे। वैसे तो हम 2006 से इंतजार कर रहे हैं कि हम ये आईनी तरमीम लेकर आए, कोर्ट का और दिन हम इंतजार करें तो इससे भी कोई हर्ज नहीं है। कोई शक नहीं, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। मौलाना फजल रहमान से इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तरामीम मुमकिन नहीं। वो साथ मिल जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में आसानी होगी। जुडिशल रिफॉर्म्स मुल्क की जरूरत है, चाहते हैं पीटीआई का भी इनपुट शामिल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के 20 से 25% तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हुकूमत ने दूर किए। हुकूमती तरामीम में था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और उम्र की हद 67 साल होनी चाहिए। हमारी तजवीज़ थी जजेस की उम्र कम होनी चाहिए। हुकूमती तजावीज़ से लग रहा था कि किसी को आउट या इन रखने की कोशिश की जा रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम सूरत हाल में और उसूली मौक़िफ़ तो ये रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हक में हम नहीं हैं। अगर हुकूमत वाकई समझते हैं कि ज़रूरी है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा होगा कि जॉइंट नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाया जाए। आप हमें ब्रीफ करें कि क्या क्या मुश्किलात हैं, हमें कायल करने की कोशिश करे और फिर वो कंसेंसस बनाने की कोशिश करे। पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक 2 तजावीज़ ड्राफ्ट में शामिल थी। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स का होना समझती है तो इत्तफाक की राय पैदा करे और तरमीमी ड्राफ्ट लाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था इस वक्त आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम के लिए ये वक्त दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई से मुतालिक 9 मई के सबूत हैं तो हुकूमत सामने लाए और कानूनी तौर पर इसको आगे लेकर जाएं। बानी पीटीआई की मिलिट्री कोर्ट्स में पेशी से मुतालिक आइनी तरमीम के बगैर आगे नहीं जा सकते। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अदालत का फैसला मौजूद है। कोई ज़ाती निज़ाम नहीं बनाना चाहते जो किसी को रूल इन या रूल आउट करते हैं। ना हमारा पार्लियामान सही चल रहा है, ना हमारा अदालत। आई मीन इफ यू लुक एट आवर जुडिशल सिस्टम, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तो सिर्फ ऐसे 15% जो केसेस है वो आइन के मुताबिक है, वो आइनी केसेस आप कहते हैं या सियासी केसेस कहते हैं, मगर वो 15% केसेस 90% ऑफ द टाइम टेक अप करता है। पार्लियामान दुरुस्त चल रही है, ना इंसाफ जद मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 15% आइनी मामला से मुतालिक केसेस 90% वक्त लेते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, एक तजवीज़ ये है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का प्रोसीजर दोबारा वज़ीर आज़म के पास आए। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की तैनाती का अमल शफाफ होना चाहिए। मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस दोनों मुअज़्ज़िज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा का बड़ापन है कि उन्होंने अपने इख्तियारात में कमी। साहब ने ये भी कहा कि कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहे हैं। 26 अक्टूबर 2024 को मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल तो यही नजर आता है। आईनी अदालत हो उसके सरबरा उसके चीफ जस्टिस बन जाए फैज़ ईसा साहब। ना तो कोई मुशावरत हुई ना बातचीत हुई कि आईनी अदालत को कौन हेड करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा, नजर यही आ रहा है 26 अक्टूबर को वो चीफ जस्टिस होंगे। आईनी अदालत का सरबरा कौन होगा उस पर कोई मुशावरत नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं तरामीम का मुसव्वदा वज़ीर कानून और उनकी टीम ने बनाया। ये दुरुस्त नहीं कि मुसव्वदा किसी को नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का ARY न्यूज़ के प्रोग्राम खबर में कहना था, हमारे पास नंबर पूरे नहीं, नंबर पूरे होंगे तो आईनी तरमीम हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान पुराने इत्तेहादी हैं, अंदाज़ा था कि वो साथ देंगे लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीटीआई आईनी तरामीम पर राजी है मगर दिसंबर तक का वक्त मांग रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ एहतसाब नहीं, इदारों में ताकत का तवाज़ुन है। बानी पीटीआई ने इतनी वारदातें की हैं कि उनके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। तरमीम का मुसव्वदा पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो हर लीडर के पास है। चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर दिफा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं, दिसंबर तक रजामंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की। मुसव्वदा तजवीज़ या पैकेज दिखाया नहीं तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत ले ली। रुकन क़ैब पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने पूछा, वैसे आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए कहाँ थे? इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर का गुफ्तगू में कहना था, जो दस्तावेजात देनी थी वो FIA के पास हैं। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने शफाफ इंतखाबात कराए। उम्मीद है इस बार इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन मंजूर कर लेगा, मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को टारगेट करना बदनीयती है। लाहौर में भरपूर जलसा करेंगे। आज भी कोई जवाब नहीं था। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के आए हुए थे और काउंटर एफिडेविट दोबारा जमा कराया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से जो है रिपोर्ट्स की वजह से कमीशन नहीं दे सकते। पहले भी कोर्ट ने मंगवाई थी, दोबारा से कोर्ट ने मंगवाई हैं। एक आखिरी मौका दिया, फाइनल अपॉर्चुनिटी है कि रिपोर्ट्स लेके आएँ और हमारी दरख्वास्त के ऊपर इनको डायरेक्ट किया कि 7 अक्टूबर को जो हमें परमिशन दी जाए या फिर अदरवाइज कंटेम्प्ट आकर कोर्ट में फेस करें। कराची में पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा, पीटीआई को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, मामला क्यों लटकाया जा रहा है? डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बताया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दी का खतरा है, जलसे के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही। अदालत ने निवाक से सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। कराची में कई मुतबादिल जगह हैं, दरख्वास्त गुजार को वहां जलसे की इजाजत दी जा सकती है। पाकिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। हुब्बुल वतनी की बातें और दुश्मनों का साथ, पीटीआई की अफगानिस्तान से कुर्बतें। अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तानी तराने का एहतराम करने को तैयार नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अफगान कौंसल खाने के अहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदद किया था। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान अफगान कौंसल पेशावर की वजाहत, कहा, तराने में म्यूजिक था इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, अफगान सिफारतकार ने जो हरकत की हमारे दुश्मन भारत ने भी नहीं की। वजारत खारजा को खत लिखकर अहदेदार को वापस भेजने की बात करूंगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, वजीर आला केपी इक़्तिदार के लिए मुल्क को सरेआम बेइज्जत करा रहा है। पीटीआई अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क तोड़ने के डगर पर है। शर्मनाक बात यह है कि वफाकी हुकूमत नालायक और नाअहल के साथ साथ निकम्मी और बुज़दिल भी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की असम्बली के नाम नेहाद इंतखाबात, पहले मरहले में 24 हल्कों में पोलिंग जारी। कश्मीरियों ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। जमात इस्लामी मकबूजा जम्मू और कश्मीर का कहना है, नाम नेहाद पैनल बीजेपी और RSS के कहने पर ड्रामा कर रहा है। जमात इस्लामी नाम नेहाद इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रजा सैयद कहते हैं, कश्मीरियों ने भारतीय इंतखाबी ड्रामा मुस्तरद कर दिया। मुशीर सदर आज़ाद कश्मीर सरदार ज़रीफ खान का कहना है, हक़ के खुद इरादियत के से कम किसी बात पर कश्मीरी तैयार नहीं। Pakistan has been a long-term partner of ours, and I think what this action shows is that there continue to be places where we have disagreement. The United States is committed to strengthening the international non-proliferation regime by taking action against networks supporting activities of proliferation concern. We have been clear and consistent about our concerns with Pakistan's ballistic missile program for many years. पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी दरीना पॉलिसी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, कई साल से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में खदशात के बारे में वाजे रहे हैं। कौमी सलामती के लिए पाबंदियों और दीगर इक़दामात का इस्तेमाल जारी रखेंगे। शिराकत दारी के बावजूद जहां इख्तलाफात होंगे वहां कार्रवाई करेंगे। रूस के नायब वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, रूसी नायब वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती और एतमाद पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात हैं।
रवा साल चिकनगुनिया के 140 PCR केसेस मुस्बत आए। सिंध में ताहाल मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर सेहत आज़रा पेचोहो कहती हैं स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद दोबारा हायरिंग कर रहे हैं। मरकजी अस्पतालों की इमरजेंसी को अपग्रेड कर रहे हैं। सिविल अस्पताल के लिए मास्टर प्लान बना हुआ है। कराची और गिरदोनवाह की डिस्पेंसरीज में लेडी डॉक्टर्स तैनात कर रहे हैं। अस्पतालों के अमले को बायोमेट्रिक करने जा रहे हैं। टीचिंग अस्पतालों में सिमुलेशन लैब्स बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की जाली वीडियो का केस। लाहौर हाई कोर्ट का FIA की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। DG FIA को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कॉम्प्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग उन ओहदों के अहल नहीं। आप राहदारी रिमांड मांग रहे थे लेकिन मुलजिम हैदर को गिरफ्तार ही नहीं किया। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा गिरफ्तार करने गए तो SHO मट्टा ने बताया मुलजिम की जमानत हो चुकी। इसने लाहौर की सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत करा ली है। चीफ जस्टिस ने कहा आप लोग इतने सादा हैं। पुलिस ने बताया जमानत हुई तो आपने मान लिया। अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के साबिक सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान घर पहुंच गए। वकील फयाज कंदोवाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा FIR दर्ज हो चुकी, आज़ादाना तहकीकात चाहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज़ादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। चैंपियंस वनडे कप में मोहम्मद रिजवान की टीम मारकोर्स और सऊद शकील की डॉल्फिन्स का मुकाबला। मारकोर्स की बैटिंग जारी। मारकोर्स की टीम 2 मैच जीतकर टॉप पर मौजूद। डॉल्फिन्स को इवेंट में अब भी पहली कामयाबी का इंतजार। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज पाकिस्तान आएगी। ट्रॉफी के पहले लाहौर फिर मुल्तान स्टेडियम में 5 जनूबी अफ्रीका T20 मैच के दौरान रुनुमाई होगी। ट्रॉफी कल 2 रोज़ के लिए फैसलाबाद जाएगी। चैंपियंस वनडे कप में नुमाइश की जाएगी। ट्रॉफी 21 सितंबर को दौरा मुकम्मल करके वापस दुबई जाएगी।